धरती का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आज तक 80% महासागर के बारे में कोई नहीं जानता। समुद्र जितने गहरे हैं, उनके अंदर छिपे राज उससे भी ज्यादा गहरे हैं। यही वजह है कि आज तक समुद्र के सरफेस तक कोई नहीं पहुंच पाया। भले ही इंसान ने बड़े बड़े जहाज बनाकर समुद्र को पार कर दूसरी महाद्वीप तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया हो, लेकिन फिर भी आज तक कोई इंसान समुद्र में सरवाइव नहीं कर सकता। मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी इंसान है जिसने बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के समुद्र की सतह पर 2 दिन गुजारे थे? जी हाँ, आपने सही सुना। आखिर कौन है यह शख्स और इसने इतना बड़ा कारनामा आखिर कैसे किया? पूरी कहानी बताएंगे, मगर इसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो समुद्र अपने आप में ही बहुत खतरनाक है, मगर इसका खतरा सबसे ज्यादा तब बढ़ जाता है जब आप समुद्र की गहराइयों में जाते हो, क्योंकि आप जितना गहराई में जाओगे आपको ऐसे ऐसे राज मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यही वजह है कि महासागर के 80% हिस्से में आज तक कोई इंसान पहुंच नहीं पाया, और जाहिर सी बात है कि कोई इंसान वहां जाना भी नहीं चाहेगा। अब आप ही बताइए, जब आप जानते हो कि समुद्र की गहराइयों में तन्हाई और मौत के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, तो कोई इंसान वहां भला क्यों जाना चाहेगा? मगर इसके बावजूद भी सबमरीन और पैसेंजर शिप वहां से गुजरते हैं और कभी कभी इसी समुद्र की गहराइयों में जाकर डूब जाते हैं, जैसे कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक के साथ हुआ था। मगर यह बड़े दुख की बात है कि वहां से जिंदा लौटकर कोई वापस नहीं आ पाता। लेकिन आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि उसकी जिंदगी ज्यादा बड़ी थी या फिर मौत उसे ढूंढ नहीं पाई, ये नहीं कहा जा सकता। साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर इसने समुद्र की गहराइयों में बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के 2 दिन कैसे गुजारे? तो वही जानते हैं। अगर बात की जाए इस शख्स की तो इसका नाम है हैरिसन ओकेन। हैरिसन एक नाइजीरियाई व्यक्ति है और वह एक टग बोट पर खाना बनाने का काम करता था। 26 मई 2013 को भी उनकी टग बोट काम के लिए निकली। इस वक्त उनकी बोट पर हैरिसन के अलावा 12 क्रू मेंबर और मौजूद थे। उनकी बोट गिनी की खाड़ी में फंसे एक तेल टैंकर की मदद करने के लिए निकली थी। अगर बात की जाए इस गल्फ यानी गिनी की खाड़ी की, तो यह नाइजीरिया के तट से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर है। ये यहाँ किसी ऑयल टैंकर या फिर शिप को बाहर निकालने के लिए आई थी। वैसे किसी भी टग बोट के लिए किसी ऑयल टैंकर या फिर शिप को बाहर निकालना रूटीन ड्यूटी होती है, क्योंकि इनका काम ही शिप को टो करना या उन्हें शैलो वाटर से बाहर निकालना होता है। मगर आज का दिन उनके लिए किसी भी लिहाज से नॉर्मल नहीं होने वाला था। अगर बात की जाए इस समय की, तो सुबह के 4:30 बजे थे। उन्होंने फटाफट से तेल टैंकर को रस्सियों की मदद से टो करना शुरू कर दिया, पर अभी ये उसे पूरी तरह से बांध भी नहीं पाए थे कि अचानक से समुद्र में एक खौफनाक लहर उठने लगी। इस लहर ने टग बोट को चारों ओर से घेर लिया, जिसकी वजह से इस बोट पर जोर का प्रेशर पड़ा और बोट प्रेशर की वजह से उलट गई। यह प्रेशर कितना ज्यादा रहा होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जिन रस्सियों से बड़े बड़े शिप को बांधा जाता था, वह रस्सियां और उनके हुक भी टूट गए थे। इस वजह से एक गहरे प्रेशर के साथ टग बोट शिप से अलग हो गई और तेजी से पानी के अंदर डूबने लगी। सबसे अफसोस की बात है कि इस वक्त इस बोट में 12 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें से मोस्टली लोग अपनी केबिन में बंद थे। बदकिस्मती तो देखिए, यह सभी क्रू मेंबर अपने अपने केबिन में बैठे हुए थे और केबिन को लॉक किया गया था। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर ये केबिन लॉक ना होते तो शायद उनकी जान बच सकती थी। मगर सोचने वाली बात है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों किया गया था? असल में ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पर समुद्री लुटेरों का बहुत खतरा रहता है। इसी वजह से बोट एंड शिप के केबिन को लॉक कर दिया जाता है। असल में अफ्रीका के आसपास के इलाकों में समुद्री लुटेरों के अटैक बहुत ज्यादा होते हैं। यही वजह है कि केबिन में बैठे क्रू मेंबर्स ने अपने अपने केबिन को लॉक किया हुआ था। मगर केबिन को लॉक करना शायद पायरेट्स को तो अंदर आने से रोक सकता है, लेकिन समुद्र के पानी के सामने किसी भी लॉक की कोई औकात नहीं होती। जैसे ही यह बोट अंदर जाने लगी, समुद्र का पानी केबिन के अंदर भरने लगा। इस वक्त बाकी क्रू मेंबर्स केबिन में फंसे हुए थे, मगर ये शायद उसकी किस्मत की बात थी कि हैरिसन उस वक्त वॉशरूम के लिए बाहर आया था, मगर वो केवल अपने अंडरगारमेंट्स में था। जैसे ही यह बोट उल्टी, वह एकदम से वॉशरूम की छत से जा टकराया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एकदम से यह हुआ कैसे। वह कुछ सोच पाता उससे पहले ही वॉशरूम की विंडो से पानी तेजी से अंदर आने लगा। जैसे तैसे करके हैरिसन वॉशरूम का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया, मगर जैसे ही दरवाजा खोला तो पानी का बहाव हैरिसन को बाहर की तरफ बोट के दूसरे वॉशरूम तक ले गया। मगर यहाँ आना उसके लिए लक की बात साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक एयर पॉकेट मौजूद था और इसी एयर पॉकेट में हैरिसन का मुंह था, जिसकी वजह से वो अब तक सांसें ले पा रहा था।
हालांकि इस वक्त तक बोट पर पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। यह इतना ज्यादा अंधेरा था कि बाकी के क्रू मेंबर्स को तो छोड़िए, हैरिसन को खुद अपने हाथ तक नजर नहीं आ रहे थे। उसे बस आवाज आ रही थी और वह महसूस कर पा रहा था कि वह पानी के अंदर है और उसका चेहरा किसी एयर पॉकेट से बाहर निकला हुआ है। लेकिन यह टगबोट अभी भी समुद्र के अंदर जा रही थी और फिर सरफेस से टकराने के बाद ये एक झटके के साथ खामोश हो गई। असल में अब यह बोट समुद्री सतह से 30 मीटर या फिर 100 फीट नीचे जा चुकी थी। अगर बात की जाए इस गहराई की तो इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यह इतनी ही गहरी है जितनी 8 मंजिला बिल्डिंग होती है। हैरिसन एक ऐसा इंसान था जिसे पानी में तैरने का कोई अनुभव नहीं था। साथ ही इस वक्त उसने सिर्फ एक अंडरवियर पहना हुआ था और घुप अंधेरे में वह बिल्कुल अकेला था। वह समझ चुका था कि उसके बचने के चांस 0% है, क्योंकि जिस एयर पॉकेट में वह सांस ले रहा था उसकी ऑक्सीजन किसी भी वक्त खत्म हो सकती थी और वह पानी से भर सकता था। हालांकि मौत को सामने देखकर भी उसने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की। उसने तेज तेज हाथ पैर मारने शुरू किए ताकि वह यहाँ से निकल सके। थोड़े हाथ पैर मारने के बाद उसे एक और जगह मिल गई जहाँ पहले वाली की तुलना में बड़ा एयर पॉकेट मौजूद था। असल में यह टगबोट के इंजीनियर का ऑफिस था जहाँ उसे और ऑक्सीजन मिल गई। अब उसने यहीं ठहरने का फैसला किया, पर उसके पास ना खाने को कुछ था और ना ही पीने को, और ऑक्सीजन सप्लाई भी बहुत ही कम थी। अगर बात की जाए इस एयर पॉकेट की तो यह 1.2 मीटर बड़ा था और इतनी कम जगह में भला कितनी ऑक्सीजन हो सकती है। अगर बात की जाए इसके घंटों की तो यहाँ पर 60 घंटे तक जीने लायक ऑक्सीजन थी, इसलिए इसे पता था कि अभी भी इसके बचने के चांस बहुत ही कम थे। हालांकि अभी तक वह इसी ख्वाब में था कि अचानक से उसे बहुत तेज आवाज आनी शुरू हो गई थी। शुरू में तो उसे समझ नहीं आया, मगर फिर उसे समझ आया कि असल में ये शार्क उसके साथियों को खा रही थी। अब हैरिसन पूरी तरह से डर चुका था क्योंकि वह खुद भी मौत के मुंह में था, मगर उसने अपना दिमाग चलाना शुरू किया और हाथ पैर मारने शुरू किए। जल्दी उसे अपने आसपास कुछ तैरते हुए कोक के कैन मिल गए। उसने फटाफट से उन्हें पीकर अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाया। वह अभी कुछ सोच रहा था कि अचानक से कुछ जाकर उसकी बॉडी से टकरा गया। वो एकदम से डर गया, मगर यह कुछ डरने वाली बात नहीं थी क्योंकि उसे एक तैरता हुआ मैट्रेस मिला जिसके ऊपर लाकर उसने अपनी चेस्ट को पानी से बाहर निकाल लिया क्योंकि वह बहुत ही कम कपड़ों में था और अगर वह थोड़ी और देर इस ठंडे पानी में रहता तो शायद हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता। अगर बात की जाए हाइपोथर्मिया की तो यह वह कंडीशन होती है जब बॉडी की सारी हीट निकल जाती है जिसकी वजह से मौत तक हो जाती है। हालांकि हैरिसन ने अपने आप को डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया से तो बचा लिया था, मगर एक ऐसी चीज थी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था और वह थी ऑक्सीजन की घटती हुई मात्रा। असल में एयर पॉकेट में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिरता जा रहा था। अगर बात की जाए उस एयर पॉकेट की जहां वह फिलहाल मौजूद था तो एक एस्टिमेट के हिसाब से उसमें सिर्फ इतना ऑक्सीजन था जिससे एक इंसान सिर्फ 60 घंटे तक सांस ले सकता है, जबकि हैरिसन इस ओशन में 30 मीटर नीचे बोर्ड के एक छोटे से कमरे में जिंदा मौजूद था। मगर इस हादसे को 2 दिन गुजर चुके थे। ना तो कोई रेस्क्यू टीम वहां आई थी और न ही हैरिसन को ऐसा होने का विश्वास था। असल में हैरिसन समझ चुका था कि लोगों ने उसे भी मरा हुआ मान लिया होगा और कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा, लेकिन वह आखिरी सांस तक कोशिश करना चाहता था। मगर ऑक्सीजन सप्लाई जो पहले ही बहुत लिमिटेड थी वह अब केवल कुछ घंटे की बची हुई थी। इसलिए अब हैरिसन को भी धीरे धीरे अंदाजा होने लगा कि शायद वह अब कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। शायद इस घुप अंधेरे में ही उसकी जान चली जाएगी। बस फिर क्या था, वो अपनी मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक इन 2 दिनों के बाद में जब वह मरने के लगभग करीब पहुंच गया था तो फाइनली उसको एक आवाज सुनाई दी जिसने उसमें अचानक से एक नई जान डाल दी थी। असल में तेल टैंकर के क्रू ने उसके केबिन को नॉक किया था। हालांकि किसी को इस बात का यकीन नहीं था कि कोई यहाँ जिंदा होगा। पहली नॉक पर तो हैरिसन को लगा कि शायद यह किसी शार्क की दस्तक है, मगर इंजीनियर के रूम से जब उसने लाइट बाहर आते हुए देखी तो उसकी खुशी और हैरानी का ठिकाना नहीं था, बल्कि उसे रेस्क्यू करने के लिए आया एक डाइवर्स था। साथ ही जो डाइवर्स उसे ढूंढने के लिए आए थे वो भी यह देखकर हैरान रह गए कि बोट के मलबे में कोई इंसान 2 दिनों तक जिंदा कैसे रह सकता है, वो भी बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के। जैसे ही डाइवर्स ने उसे देखा तो फटाफट से एक रेस्क्यू डाइवर उसके सामने आया और उसने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। हैरिसन को निकालने वाले डाइवर्स का कहना था कि हैरिसन उस वक्त मौत से केवल कुछ ही मिनट की दूरी पर था। उसकी बॉडी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम ने फटाफट से उसको ऑक्सीजन हेलमेट पहनाया
और उसके ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल करने की कोशिश की। वैसे हम आपको बताते चले कि हैरिसन को तुरंत ही समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एकदम से प्रेशर चेंज होगा तो उसका हार्ट फेल हो सकता था। इसी वजह से पहले एक टाइमिंग बेल मंगवाई गई और हैरिसन को इसमें डालकर समुद्र से बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद भी हैरिसन को लगभग 2 दिनों तक इसी टाइमिंग बेल्ट में रहना पड़ा, क्योंकि इसका प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा रहा था। और फिर 2 दिनों के बाद आखिरकार हैरिसन पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। मगर होश में आने के बाद सबसे पहले उसके मुंह से एक ही शब्द बाहर आया कि आज के बाद समुद्र में कभी नहीं जाऊंगा, और उसने फिर ऐसा ही किया। इसके बाद में हैरिसन कभी भी समुद्र के आसपास भी नहीं भटका। मगर चाहे जो भी हो, हैरिसन एक ऐसा कारनामा करके बाहर आया था जो आज तक ना तो दुनिया में हुआ था और ना ही शायद आगे कभी हो पाएगा। वह बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के समुद्र की गहराइयों में 2 दिन तक जिंदा था। यह अपने आप में ही काफी चौंका देने वाली बात है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।